बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक किरचॉफ रूल्स हैं। किरचॉफ रूल्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से खासे इंपॉर्टेंट हैं। एमसीक्यूज़ के तौर पर आते रहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आते रहते हैं, न्यूमेरिकल भी इनके रिलेटेड हैं। किरचॉफ रूल्स का आगे इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो भी बच्चे जाते हैं उनके लिए इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो बच्चे। किरचॉफ रूल्स हम स्टार्ट करेंगे आज। फर्स्ट रूल हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग पेज नंबर 46 पे किरचॉफ रूल्स का ज़रा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो है वो देखें। देखिए किरचॉफ रूल्स का जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है ना, उसमें बड़ी दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको मिल जानी, एक सिंपल सर्किट की और दूसरा कॉम्प्लेक्स सर्किट की। ये हमारे टेक्स्ट में ही लिखी हुई है, आप सिर्फ इनको हाईलाइट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। देखो किरचॉफ रूल्स वो यूँ स्टार्ट करते हैं कि ओहम्स लॉ एंड रूल्स फॉर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कि ओहम्स लॉ है या सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के फार्मूला है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड सो ऑन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है 1 ओवर R इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 एंड सो ऑन। कि ओहम्स लॉ एंड रूल्स फॉर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कि ओहम्स लॉ है या सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के जो फार्मूला है हमारे पास, दे आर क्वाइट यूजफुल। ये बहुत फायदेमंद है बट फॉर सिंपल सर्किट, लेकिन सिंपल सर्किट के लिए कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन रेजिस्टेंस, जिसमें एक या एक से ज्यादा रेजिस्टेंसेस लगी होती हैं। यानी यूं समझ लो कि अ सर्किट विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन रेजिस्टेंस आर नोन एज सिंपल सर्किट। कि ऐसा सर्किट जिसमें एक वोल्टेज सोर्स हो और मोर देन वन रेजिस्टेंसेज हो, वो सिंपल सर्किट है। तो बहरहाल हम बात तो ये कर रहे हैं कि ओहम्स लॉ हो या सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के फार्मूले ये यूजफुल हैं लेकिन सिंपल सर्किट के लिए। लेकिन साथ हमें ये भी पता चल गया कि सिंपल सर्किट वो होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन रेजिस्टेंस, जो एक से ज्यादा रेजिस्टेंस पर मुश्तमिल है, यानी एक वोल्टेज सोर्स या एक या दो तीन रेजिस्टेंसेज होती हैं। बट दीज रूल्स फेल्स, लेकिन बच्चों ये जो रूल्स है ना हमारे पास ओहम्स लॉ या सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो फार्मूले, ये फेल हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट के अंदर। अब कॉम्प्लेक्स सर्किट कौन से वो भी उसने बताया। अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स एंड नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेज, कि ऐसे सर्किट जिसमें बहुत सारे रेजिस्टर्स हों, बहुत सारे वोल्टेज सोर्सेज हों, उनको हम कॉम्प्लेक्स सर्किट कहते हैं। वहां पर ये फेल हो जाते हैं, वहां पर इनकी मदद से वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस निकालना मुमकिन नहीं रहता। सो फॉर कॉम्प्लेक्स सर्किट, तो कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए वो नीड ए सिस्टम ऑफ एनालिसिस, हमें उनके लिए फिर एक सिस्टम ऑफ एनालिसिस की जरूरत पेश आती है। यानी कॉम्प्लेक्स सर्किट के अंदर अगर आपको रिजल्टेंट वोल्टेज करंट या रेजिस्टेंस वगैरह निकालनी हो ना, तो हमें एक सिस्टम ऑफ एनालिसिस की जरूरत होगी, एंड दैट सिस्टम ऑफ एनालिसिस इज बेस्ड अपॉन द किरचॉफ रूल्स। और वही सिस्टम ऑफ एनालिसिस जो है ना वो किरचॉफ रूल्स पे बेस करता है। तो किरचॉफ रूल्स जो है ना वो सिस्टम ऑफ एनालिसिस बताएंगे, कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने का तरीका हमें बताएंगे। तो अब हम टर्न बाय टर्न किरचॉफ रूल्स जो है उनको स्टडी करेंगे। यानी बच्चों इसमें एक तो इंट्रोडक्शन तो हो गया ना, तो दूसरा आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कन्वे हो गए कि सिंपल सर्किट कौन से हैं। अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ सिंगल वोल्टेज सोर्स एंड मोर देन वन रेजिस्टेंसेस। और कॉम्प्लेक्स सर्किट कौन सा है। अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स एंड नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेस। और तीसरी बात हमें यह समझ आई कि सिंपल सर्किट तो आम रूल से यानी ओहम्स लॉ और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस से सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए कौन से रूल्स बनाए गए हैं, किरचॉफ रूल्स। बच्चों किरचॉफ फर्स्ट रूल की तरफ आते हैं। किरचॉफ फर्स्ट रूल जो है ना ये बड़ा सिंपल है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में तो ये अक्सर ही आ जाता है। इसके तीन नाम है बच्चों। किरचॉफ फर्स्ट रूल भी इसको कहते हैं, किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं KCL, किरचॉफ फर्स्ट रूल भी कहते हैं, किरचॉफ करंट लॉ KCL भी कहते हैं, किरचॉफ पॉइंट रूल भी कहते हैं, किरचॉफ पॉइंट रूल। ये तीन नाम है इसके। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट है, it states that sum of all the currents meeting at a point in a circuit is equal to 0. Sum of all the currents meeting at a point in a circuit is equal to 0. ये इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है। आप लोग अपने टेक्स्ट में देखोगे ना पेज 46 पे, तो इसकी स्टेटमेंट आगे एक दूसरी भी है। जब आपसे कभी शॉर्ट में पूछें तो आप दोनों में से कोई लिख सकते हैं। बहरहाल ये फर्स्ट में स्टार्टिंग में स्टेटमेंट आ जाती है, सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इन अ सर्किट इज इक्वल टू 0, कि वो तमाम करंट जो किसी सर्किट में एक पॉइंट पे मिलते हैं उन सब का समेशन 0 होता है, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। सम ऑफ ऑल द करंट्स, सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इन अ सर्किट इज इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट होगी बच्चों। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने से पहले ना, इसको प्रूव करने से पहले एक बात आप याद रखिएगा कि एक हमें कन्वेंशन, एक रवायत की हेल्प लेना पड़ेगी, एक कन्वेंशन फॉलो करना पड़ेगी। कन्वेंशन ये होगा कि करंट फ्लोइंग टुवर्ड द पॉइंट विल बी टेकन एज पॉजिटिव,
कि वो करंट जो किसी पॉइंट की तरफ जाएंगे ना सर्किट में, वो हम पॉजिटिव लेंगे, एंड करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट विल बी टेकन एज नेगेटिव, और वो करंट जो उस पॉइंट से परे जाएंगे ना, दे विल बी टेकन एज नेगेटिव, उनको हमने नेगेटिव लेना। इस कन्वेंशन के बगैर बच्चों ये प्रूव नहीं हम कर पाएंगे कि करंट फ्लोइंग टुवर्ड द पॉइंट पॉजिटिव लेने हैं, करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट हमने क्या लेने हैं, नेगेटिव। अब मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इन अ सर्किट जीरो, कि किसी सर्किट में वो तमाम करंट जो एक पॉइंट पर मिलते हैं ना, उनका समेशन जीरो होता है, वो प्रूव कर देंगे, लेकिन इस कन्वेंशन की वजह से। कन्वेंशन आपको पता चल गई होगी कि करंट फ्लोइंग टुवर्ड द पॉइंट आर टेकन एज पॉजिटिव एंड करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम अ पॉइंट आर टेकन एज नेगेटिव। अब प्रूव करते हैं। कंसिडर सिचुएशन बच्चों, इसमें ना एक सिचुएशन कंसिडर करें इन विच 4 वायर्स मीट एट अ पॉइंट, 4 तारें 1 2 3 और 4 ये एक पॉइंट पे हमारे पास मिल रही हैं। 4 वायर्स मीट एट अ पॉइंट, 4 तारें वो एक पॉइंट पर मिलती हैं, उसको पॉइंट पी या ए जो आप चाहें नाम दे लें। अब इन चारों वायर्स में से जो एक पॉइंट पे ऊपर आके मिल रही हैं, I1 I2 आर द करंट फ्लोइंग टुवर्ड अ पॉइंट। इसमें I1 I2 वो करंट हैं जो उस पॉइंट P की तरफ फ्लो कर रहे हैं, एंड I3 I4 आर फ्लोइंग अवे फ्रॉम अ पॉइंट। I3 I4 करंट ऐसे हैं जो उस पॉइंट से परे जा रहे हैं। I1 I2 चूंकि टुवर्ड द पॉइंट जा रहे हैं तो बाई कन्वेंशन मैंने इनको पॉजिटिव ले लिया है। I3 I4 चूंकि उस पॉइंट से परे जा रहे हैं तो उनको मैंने नेगेटिव ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट अगर इनका सम यहां पर करना है, I1 I2 I3 और I4 का इनका सम सबका जीरो कर दें, I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I4, क्योंकि जो परे जा रहे थे उनको नेगेटिव लिया तो इन सबका सम जीरो कर दिया। अब माइनस वालों को प्लस करने के लिए उस तरफ ले जाए तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 हो जाएगा। तो ये क्या बना हमारे पास कि ये दोनों पॉइंट की तरफ आ रहे थे, ये उससे परे जा रहे हैं, तो सम ऑफ ऑल द करंट फ्लोइंग टुवर्ड अ पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम पॉइंट। ये दूसरी स्टेटमेंट इसकी बन गई कि सम ऑफ ऑल द करंट फ्लोइंग टुवर्ड अ पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम पॉइंट। बच्चों इसको समझना तो बड़ी आसान बात है। देखो ना, अगर यहाँ कोई सोर्स नहीं है जो करंट पैदा करे, सिंक नहीं है जो करंट जो है कंज्यूम करे, तो जाहिर है जितना करंट इसकी तरफ आएगा उतना ही परे जाएगा, तो इस पॉइंट पे तो कुछ नहीं बचता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ 5 + 5 10 एम्पेयर करंट यहाँ पर आया, अगर 10 एम्पेयर करंट फ्लो करते हुए यहाँ पर आया तो 10 ही उससे परे गया ना। ये हो सकता है कि इसमें 6 एम्पेयर जाए, इसमें 4 जाए, इसमें 7 एम्पेयर जाए, इसमें 3 जाए, लेकिन होगा तो वो 10 ही, क्योंकि जितना आना है उतना ही आगे जाना है। तो अगर हम 5 + 5 10 है तो 7 + 3 भी 10 है, यानी जितना करंट किसी पॉइंट की तरफ आता है उतना परे चला जाता है, तो टोटल करंट जो किसी पॉइंट पर सम अप किया जाता है वो कितना होता है, 0। यानी अगर ये 5 + 5 है 10 है, वो -7 -3 इधर ले आए तो 10 में से जब -7 और -3 करेंगे तो टोटल सम तो 0 ही आएगा। तो सम ऑफ ऑल द करंट फ्लोइंग टुवर्ड अ पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम अ पॉइंट। ये इसकी स्टेटमेंट दूसरी होगी। पहली अब आप रिमाइंड कर लें दोबारा से कि सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इन अ सर्किट इज इक्वल टू क्या होगा, 0, क्योंकि जितना आया उतने पता चलेगा। अगर सबका सम करेंगे तो 0 होगा, या दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द करंट फ्लोइंग टुवर्ड अ पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम पॉइंट। तो बच्चों सेकंड स्टेटमेंट होगी। तीसरा नाम भी अब आप देख लो ना, किरचॉफ फर्स्ट रूल किरचॉफ करंट लॉ इसको कहते हैं। तीसरा नाम मैंने आपको बताया ना, किरचॉफ पॉइंट रूल कहते हैं, अब उन्होंने लिखा हुआ किरचॉफ आल्सो नोन एज किरचॉफ पॉइंट रूल। अच्छा, बड़ी अहम बात उन्होंने बताई हुई, ये एमसीक्यूज में अक्सर ही पूछी जाती है कि इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो पोशीदा है, मैनिफेस्ट का मतलब होता है पोशीदा होना। वैसे पूछते यूं होते हैं कि ये जो किरचॉफ फर्स्ट रूल है ना, ये कौन से लॉ पे बेस करता है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस करता है, क्योंकि चार्ज क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं ना होता, जितना चार्ज फ्लो करता आएगा उतना ही परे चला जाएगा। और यही बात आखिरी है जो उन्होंने लिखी हुई है कि ये एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज की मैनिफेस्टेशन है, यानी किरचॉफ फर्स्ट रूल लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज पे बेस करता है। बिकॉज इफ देयर इज नो सोर्स और सिंक एट पॉइंट पी, क्योंकि अगर हमारे पास पॉइंट पी के ऊपर कोई सोर्स नहीं है, कोई सिंक नहीं है, सोर्स मतलब फिजिक्स में कहते हैं जो सोर्स करंट जनरेट करेगा, और सिंक जो करंट कंज्यूम करेगा। अगर यहाँ कोई सोर्स या सिंक नहीं है तो सम ऑफ ऑल द चार्ज फ्लोइंग टुवर्ड अ पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द चार्ज फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। जितना चार्ज फ्लो करता है इस पॉइंट की तरफ आएगा ना, उतना उससे परे चले जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ सोर्स या सिंक नहीं है, जितने ने आना है उतने फ्लो करते हुए, चार्ज का फ्लो ही करंट कहलाता है, उतना ही करंट यानी चार्ज फ्लो करता हुआ इससे परे चला जाएगा। ये था बच्चों किरचॉफ फर्स्ट रूल। इसकी दोनों स्टेटमेंट आप करें, लास्ट पैराग्राफ खास तौर पे करें, डायग्राम भी, मतलब एक दफ़ा इसको पूरा ही कर लें, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं,
तो इसका इस्तेमाल भी ज़ाहिर है हमने न्यूमेरिकल्स में करना है, तो इसको पूरे को आपने कर लेना है। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।